वजारत से आउट हुए, क्या पार्टी से भी आउट? इमरान खान के दाईं जानिब बैठने वाले असद उमर क्या पार्टी इजलास में शरीक नहीं होंगे? वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज बनीगाला में होगा। असद उमर कराची चले गए। विफाकी काबीना में रद्दबदल के बाद कप्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का सिग्नल दे दिया। वजीर आजम ने वजीर आला महमूद खान को कारकर्दगी न दिखाने वाले बुजुर्ग को आराम कराने का मशवरा दे दिया। मैं इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ। ये रिकॉर्ड रख लें आप। असद उमर से जितनी मेहनत हो सकती थी उससे की। रावलपिंडी जाने के बाद असद उमर के पास जाऊंगा कि वो वजारत का हिस्सा रहें और इमरान खान को जो उन्होंने लाजवाल सपोर्ट का ऐलान किया है वो काबीना में बैठ कर करें। पाकिस्तान पार्लिमानी निज़ाम है और आइन बड़ी मुश्किल से बना है, सो हमें इसी आइन को आगे लेके चलें। इमरान खान को 5 साल पूरे करता देख रहा हूं। असद उमर से जो हो सका उन्होंने किया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने साबिक वजीर खजाना की हिमायत की। कहा, असद उमर को काबीना में वापसी की गुजारिश करूंगा। शेख रशीद ने दबे लफ्जों में सदारती निजाम की मुखालिफत की। कहा, आइन बड़ी मुश्किल से बना है, इसके मुताबिक ही आगे बढ़ना होगा। जहांगीर तरीन ने वजीर आजम की मुश्किल एक बार फिर आसान कर दी। जहांगीर तरीन ने गुलाम सरवर खान को नई वजारत लेने पर कायल कर लिया। गुलाम सरवर खान वजारत एविएशन का कलमदान लेने को तैयार हो गए। कहा, पीर को एविएशन मिनिस्ट्री में जाऊंगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने वजारत खजाना का चार्ज संभाल लिया। मुशीर खजाना रेवेन्यू और इक्तिसादी उमूर भी देखेंगे। आज वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। और माड़ा में दहशतगर्दी का वाकया। दहशतगर्द ईरान से आए और ईरान वापस गए। पाकिस्तान का ईरान से एहतजाज। पाकिस्तान का ईरान से कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजारत खारजा ने एहतजाजी मरासला इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने को भिजवा दिया। कराची में गलत इंजेक्शन के बायस हलाक होने वाली लड़की के केस में दिल दहला देने वाला पहलू सामने आ गया। 26 साला इस्मत को ज्यादती के बाद निशाना बनाया गया और फिर गलत इंजेक्शन देकर कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। नन्हे एहसन की मौत पुलिस की गोली से हुई। जाए वकुआ से मिलने वाला खौल मैच कर गया। खौल पुलिस एहलकार के पिस्तौल का था। वाकई की तफ्तीश CDD को मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में शादी की तकरीब रुकवाने के लिए पुलिस एहलकार की फायरिंग। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 3 की हालत तशवीशनाक। लवाहिकीन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। आमदन से जायद असासाजात केस में अलीम खान के जुडिशियल रिमांड में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। अदालत के बाहर पुलिस और कारकुनान में धक्कम पेल। खिलाड़ियों की शदीद नारेबाजी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। चेयरमैन नैब ने डिप्टी चेयरमैन की सीट पर तकर्री की सिफारिश कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समरी की बाज़ाब्ता मंजूरी देंगे। हुसैन असगर पंजाब में सरबराह एंटी करप्शन के फराइज अंजाम दे चुके हैं। जुडिशल पॉलिसी में तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी। पंजाब बार काउंसिल ने मॉडल कोर्ट्स में पेश होने वाले 4 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। बहावलपुर लाल सुहानरा जंगलात से काले हिरनों की चोरी। आमले के मुलव्वस होने का इंकशाफ हो गया। एहलकार काले हिरन चोरी करके फरोख्त करते हैं। कागजों में लिखते हैं कि कोई जानवर रखा गया। आज शब बारात है। फर्जंदान इस्लाम पिछले गुनाहों की माफी मांगेंगे और आइंदा रहमतों और बरकतों के लिए दुआएं मांगेंगे। मिशन वर्ल्ड कप 2019 शाहीन आज से तैयारियों का आगाज करेंगे। पहले रोज खिलाड़ी शाम के सेशन में ट्रेनिंग करेंगे।
इस्लामाबाद में शादी की तकरीब में अतालवी सफीर स्टेफानो पोंटिकारो अपनी अहलिया के साथ शरीक हुए। तकरीब में अतालवी सफीर की अहलिया ने डांस करके शुरुका को हैरान कर दिया। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुख्बा इरफान मलिक, मैं हूं अबू जर मौसा और मैं हूं फरवा वहीद। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग देखिए youtube.com/24 न्यूज HD पर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी में मदरसे में सिलेंडर की गैस लीक होने से मुतादिद बच्चियों की हालत खराब हो गई है। 15 बच्चियां और एक मौलमा जो हैं वो बेहोश हो गई हैं। मुतासरीन को रेस्क्यू 1122 ने लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तो आपको पेशावर से अपडेट कर रहे हैं, जिसका इलाका दीर कॉलोनी मदरसे में सिलेंडर की गैस लीक होने के बाद मुतादिद बच्चियों की हालत गैर हो गई। 15 बच्चियां और एक मौलमा बेहोश हो गई हैं। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया और बेहोश होने वाली बच्चियों की, मौलमा की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी के रिंग रोड ये खतून के मकाम पर एक कॉलोनी वाक़ है। यहाँ पर एक मदरसा जो स्पीन जुमा के नाम से चल रहा है, तो उसमें अचानक वहाँ पर जो गैस की अखराज हो चुकी है, गैस सिलेंडर की, तो वहाँ कई बच्चों की हालत गैर हो गई है। और इसी हवाले से रेस्क्यू 112 हुकाम का कहना है कि 15 बच्चियाँ उसमें शामिल है और मुअल्लिमा जिसको नींद बेहोशी हालत में पूरी तौर पर जो पेशावर का लेडी अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल किया जा चुका है। साथ साथ इसी हवाले से अस्पताल इंतजामिया का भी कहना है कि पूरी तौर पर बच्चों को तिब्बी इमदाद देने के बाद उनका इलाज शुरू करा दी गई है, उनको बाकायदा तौर पर अस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका है। और इसी हवाले से उनका कहना है कि बात की हालत तशवीशनाक जुड़ी हुई है। सामने की जाने से कोशिश की जा रही है कि पूरी तौर पर उसकी किसी न किसी तरीके से बेहतर इलाज हो सके, और इस तरह उनका इलाज इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और इस तरह की 112 ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। और ये वक्त उस वक्त हुआ कि आज दिन के वक्त पेश आया जब वहाँ पर जो उनकी तालीम और दर्द का मरहला होता है तो वो जारी था कि अचानक गैस की वहाँ एक सिलेंडर की अखराज हो चुकी, जिसके नतीजे में 15 जो वहाँ की बच्चियाँ जो तालिबात में पढ़ रही थी, इस तरह मुअल्लिमा, तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और इस तरह रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है कि उनमें बाज़ बच्चियों की हालत जरूर तशवीशनाक है। ताहम डॉक्टरों की जानिब से बच्चों और इस तरह जो बच्चियां हैं, इस तरह जो मुअल्लिमा है, उनकी इस वक्त नज़ीर अस्पताल पेशावर में इलाज जारी है। इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कराची के सरकारी अस्पताल में लड़की की हलाकत का मामले पर मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। कराची में कुरंगी के सरकारी अस्पताल में नौजवान लड़की की हलाकत के मामले पर हौलनाक इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक नौजवान लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती साबित हुई है। ज्यादती के बाद लड़की को जहरीले इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया गया। इनके ना मसौड़े में इन्फेक्शन था, इनके लिए उन्होंने इनको एंटीबायोटिक लिखी थी, सेफिक्सोन, ठीक है ना। एंटीबायोटिक इन्होंने वहीं मेन स्टोर से खुद ही लेके 4 इंजेक्शन लेके दिया, कहा कि ना रोजाना एक लगेगा इनको, ठीक है सर। फिर वहीं से ना ये वहाँ से होने के बाद ये मेरे पास आई है नीचे, इन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन लगाना है। कम से निडाल मकतूला की वालदा का कहना है कि चंद माह कबल इस्मत का तबादला इंडस अस्पताल से कुरंगी के इसी सरकारी अस्पताल में हुआ था, जहां पर इसको डॉक्टर अपने ही टाइमिंग्स पर ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया करते थे। इस्मत ने तंग आकर वहां से नौकरी भी छोड़ दी थी। डॉक्टर शकील कह रहा है कि आप मेरी टाइमिंग में आया करो, और जैसे मैं कहूँगा तो जाओ, आउट भी ऐसे करोगे। तो उसने मैडम राबिया से कंप्लेन की थी, तो फिर राबिया मैडम ने कहा चलो बेटा आप 1 महीना काम कर लो यहाँ पर, देखते हैं, मैं उसको मना करूँगी कि आपसे ऐसी फजूल बात ना करें। चलो उसने कहा कि चलो मैं तो रिजाइन देने आई हूँ। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और मुल्ज़िमान को सख्त सजा दी जाएगी। दूसरी जानब को बताएं, बलूचिस्तान के इलाके और मारा में दहशतगर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान ने ईरान, और जैसे मैं कहूँगा तो जाओ, आउट भी ऐसे करोगे। तो उसने मैडम राबिया से कंप्लेन की थी, तो फिर राबिया मैडम ने कहा चलो बेटा आप 1 महीना काम कर लो यहाँ पर, देखते हैं, मैं उसको मना करूँगी कि आपसे ऐसी फजूल बात ना करें। चलो उसने कहा कि चलो मैं तो रिजाइन देने आई हूँ। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं और मुल्ज़िमान को सख्त सजा दी जाएगी।
दूसरी जानब को बताएं, बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा में दहशत गर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान ने ईरान